हम जैसे गुनहगारों को दोज़ख से बचाने आए हैं। हम जैसे गुनहगारों को दोज़ख से बचाने आए हैं। वो रहमत आलम रहमत की सौगात लुटाने आए हैं। हम जैसे गुनहगारों को दोज़ख से बचाने आए हैं। वो रहमत आलम रहमत की सौगात लुटाने आए हैं। महताब को अपनी उंगली से, महताब को अपनी उंगली से टुकड़े बनाने आए हैं। महताब को अपनी उंगली से, महताब को अपनी उंगली से टुकड़े बनाने आए हैं। डूबे हुए सूरज को मगरिब से उगाने आए हैं। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद। क्या कहने जिंदाबाद, जरा आवाज को बुलंद कर दीजिए। नारे तकबीर। लोग बैठे हुए हैं और ये बहुत जलसा है और जलसा किसी और नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर जलसा है। इसके बावजूद इतनी मुखालत से काम ले रहे हैं। गरीब नवाज की कितने उत्साह यहाँ बैठे होंगे। अगर एक आदमी खड़े होकर नारा लगा दे तो हम ये समझेंगे कि पूरा जलसा हमारे यहाँ से कबूल हो रहा है। इसलिए आप नारा भी लगाइए और नारे का जवाब भी दिया कीजिए। सब लोग जरा अपने हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाइए भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। एक और अच्छा मैं आपको तक पहुंचाता हूँ, समाज करें कि सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। हम हर बार भी रोका जाता है, हर बार भी रोका जाता है, इस बार भी रोका जाएगा। हर बार भी रोका जाता है, इस बार भी रोका जाएगा। जाहिर है कि शैतान से हरगिज़ मंजर नहीं देखा जाएगा। हर बार भी रोका जाता है, इस बार भी रोका जाएगा। जाहिर है कि शैतान से हरगिज़ मंजर नहीं देखा जाएगा। कह दो ये ज़माने से जब जब मीलाद का मौसम आएगा। कह दो ये ज़माने से जब जब मीलाद का मौसम आएगा। कह दो ये ज़माने से जब जब, कह दो ये ज़माने से जब जब मीलाद का मौसम आएगा। तो हर आशिक़ सादिक़ की छत पे फिर परचम हक़ लहराएगा। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। एक और आखिरी समाप्त करें। आप अल्लाह कहें सुभान अल्लाह कि सरकार की आमद मरहबा। इंसान का लिबादा ओढ़े हुए हो नूर मुजस्सम आया है।
इंसान कल बाता ओढ़े हुए वो नूर मुजस्सम आया है। इंसान कल बाता ओढ़े हुए वो नूर मुजस्सम आया है। वो जान मसीहा फख्र दो आलम सैयद आदम आया है। इंसान कल बाता ओढ़े हुए वो नूर मुजस्सम आया है। वो जान मसीहा फख्र दो आलम सैयद आदम आया है। वो नूर खुदा यानी वजह तखलीक दो आलम आया है। वो नूर खुदा यानी वजह तखलीक दो आलम आया है। वो नूर खुदा यानी वजह तखलीक दो आलम आया है। पैगंबर आज़म आया है। सरकार क़यामत मरहबा, सरकार क़यामत मरहबा, क़यामत मरहबा, क़यामत मरहबा, क़यामत मरहबा, सरकार क़यामत मरहबा। खुला मैदान हो तो हर कोई सत्ते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं, शेर जब पिंजरे में रहता है। कहीं से ये पता नहीं चल रहा था कि आप शेर सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि तरावी सुन रहे हैं। चलिए, तरावी सुनना भी इबादत है, नाक के शेर और मनखबर के शेर सुनना भी इबादत है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जो हजरात खड़े हैं, जाहिर सी बात है कि तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको दोहरा सलाम मिलेगा। खाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, खड़े होकर सुन रहे हैं, मगर इधर जगह खाली है, इधर आके बैठ जाइए। आप लोग जो मेहमान हमारे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि बैठ जाइए। इधर जगह काफी खाली पड़ी हुई है, इधर आकर बैठ जाए। शायर इस्लाम जनाब नसीम साहब बयान के बाद मेरे भाई आपकी गोद का लाला हुआ बच्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बुलंदी अता फरमाई कि ये शख्स यहां से उठा और पागल बनकर पूरे मुल्क में छाया, और सिर्फ पूरे मुल्क में नहीं बल्कि अल्लाह ने ये एजाज बख्शा के मदीने शरीफ के दरो दीवार में उनकी आवाज के घोंसे लिए साउथ अफ्रीका तक जाने का शरफ हासिल हुआ। जनाबे दिलबर शाही आपके सामने जलवा अफरोज है। जनाबे दिलबर शाही आपके और आपके दयाल के हवाले से पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर के लिए भी मोहताज तारुफ नहीं। किसी जमाने में एक शेर बहुत मशहूर हुआ था कि वो फूल सब चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत से मिली जो वतन से मिल गया। मेरे ख्याल से ये शेर दिलबर शाही ने जैसे ही पढ़ा वैसे ही वतन छोड़कर कलकत्ता चले गए। लेकिन दिलबर शाही जहां जहां भी गए उन्होंने अपना नाम जहां रोशन किया, आपके इलाके का नाम रोशन किया है, आपके दयाल का नाम रोशन किया है, बल्कि हम ये कहें कि हमारे पूरे झारखंड का नाम रोशन किया। लेकिन वो दिलबर शाही हमारे सामने जलवा अफरोज हैं और नजरों के सामने जलवा अफरोज हैं। अजीज ग्रामी जनाबे गुलाम रसूल रहबर में तशरीफ लिया है। मेरे भाई जो जलवा अफरोज हैं, मेरे भाई जरा सुभान अल्लाह बोलते रहिए, अल्लाह तौफीक दे तो आप खड़े होकर नारा भी लगाते रहिए ताकि हम ये समझे कि आप सुन रहे हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ मेरी आवाज से आवाज मिलाकर जरा छोड़ कर नारा लगाइए। हम ये देखना चाहते हैं कि जिस दिलबर शाही को पूरा अपनी पलकों पर बैठाता है, आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। नारे तकबीर। जरा इधर के लोग जो लोग कुर्सी में बैठे हुए हमारे भाई, जरा उनकी भी आवाज बुलंद हो जाए, जरा मोहब्बत के साथ, जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हुज़्रत, खाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।
असल में आज हम खुद थक के चूर नहीं बल्कि चकनाचूर हो चुके हैं। उसकी वजह यह है, सारी बातें मैंने अपने भाई को बताई। मुसलसल सफर से हम कल लौटे और आज मेरे छोटे भाई की मंगनी थी। इस सिलसिले में देखना हमारी मसरूफियत रही। इसके बावजूद चूंकि वादा था, इसलिए वादे के तहत हम यहाँ हाजिर हो गए। बैठ जाऊंगा, कोई आदमी अपनी मर्जी से नहीं उठेगा। भाई रखो, तुमसे ज्यादा मोबाइल महंगा हमारे पास बैठ जाओ। 700 रुपये का मोबाइल है और इसी मोबाइल की वजह से हम तमाम बुराइयों से बचे होते हैं। अब रात हमने आपसे गुजारिश की है, अब हाथ जोड़ रहे हैं, खुदा के वास्ते आके बैठ जाइए, बैठ जाइए, जगह खाली है, बैठ के जाइए भाई, क्यों खड़े हैं आप? बैठ जाइए भाई। जो लोग खड़े हैं इधर जगह खाली आकर बैठ जाइए। आप यहाँ ऊपर आ जाइए, आइए मुरब्बा साहब बोतल लेके घूम रहे हैं, आइए इधर इधर जगह खाली, बाएं तरफ आ जाइए, आ जाइए। कोई बात नहीं, टोपी नहीं पहने चलेगा, ये मुसलमान है, बात खत्म है। टोपी पहने ना पहने, टोपी पहने ना पहने मुसलमान है, नमाज पढ़े ना पढ़े मुसलमान है, रोजा रखे ना रखे मुसलमान है। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। तो आले स्टेज मुझको इजाजत दे रहे हैं 2 से 3 शेर पढ़ने के लिए, आपकी इजाजत है? इजाजत है? निकाह के वक्त काजी ने पूछा, इस निकाह पे किसी को एतराज तो नहीं है? एक शख्स ने कहा मुझे है। काजी ने कहा चुप रहो, तुम तो दूल्हा हो, तुमको तो जिंदगी भर एतराज होगा। 2 से 3 शेर सुन लीजिए, लेकिन सुनने से पहले एक बार फिर सुभान अल्लाह बोलेगा जिसको आला हजरत से मोहब्बत है। अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिए, 2 से 3 शेर सुनिए। जहां दिलबर शाही ने पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं ना कहीं मेरा भी नाम आता है। मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। आज भी यही हुआ, शायद आप आप 2 साल से हैं, मेरे भाई अख्तर रजा हिंदी साहब 2 साल से हैं, मैं 15 साल से इस जलसे में आ रहा हूँ और खुदा की कसम चाय उसी वक्त आता है जब हम माइक पे आते हैं। ये देखिए, ये भी सही है। 2019 का इंतजार कीजिए। मरीज़ इश्क को खाते शिफा तकसीम करता है। शेर सुनना है तो शेर सुनिए। खाते शिफा तकसीम करता है। जरा माँ के नाम पर बोलते हैं सुभान अल्लाह। माँ के नाम पे इतनी आवाज, भाई रखे भाई, माँ के नाम पे इतनी आवाज। जब माँ के नाम पे इतनी आवाज आपकी बुलंद हो रही है तो नबी से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। जो लोग नबी से मोहब्बत करते हैं अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। मरीज़ इश्क को माँ के नाम पे बोलिए, बाप के नाम पर बोलिए, लेकिन देखिए हुजूर मुफ्ती साहब कितना बैठे हुए हैं। जब तक माँ और बाप और औलाद से ज्यादा मोहब्बत नबी से ना हो जाए उस वक्त तक आप मोमिन कामिल हो ही नहीं। मरीज़ इश्क को खाते शिफा तकसीम करता है, मरीज़ इश्क को खाते शिफा तकसीम करता है। मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। मरीज़ इश्क को खाते शिफा तकसीम करता है। मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है और झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। जब गर्मियों के सख्त मौसम में झुलसता है बदन, जब गर्मियों के सख्त मौसम में नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। और मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा हम रजा इश्क का आता है भारत में।
माशाअल्लाह गरीब नवाज की दुआओं का नाम और अताओं का नाम आला हजरत है कि नहीं? आला हजरत के नाम पर अपने हाथों को जरा उठा के मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठा के बोलते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब सिर्फ सुनिए जब नबी से इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है, छुलकता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में तो नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है और मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। सुन के मजा आ जाकर फिर हम तो ये रहे तो खुजरो होगा समझ लिया हेलो सर साहब चलो करने के दिखा दी दिल भरवा के जे ना दिल भरवा का डेली दिल भरवा अब की लगे पैसा सही के सही होम करी हां तो बेटो अपने पीछे करो जाने पीछे जाने आली तने करो पीछे ए अल्लाह बोली अस्सलाम वालेकुम मास्टर लेके ना मेरा ला अब हफ्तारी गले ऐलान करे लोग जब जवाब भी करते लाइट तो करते इधर तक न कर एक बार और सलाम करता हूँ अस्सलाम वालेकुम। चाय घर पिलाइए इधर ओकरे आधा पर पसंद करते तो हां बस इधर लिखो खैरियत से हैं आप हजरात? बहुत अच्छा खैरियत से हैं? हां खैरियत है खैरियत हर काम को दो बार आज पता नहीं सच में हो रहा है। स्लो लोग शरीफ पढ़िए खतीब आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शमशाद साहब किबला मेंबर नाम के जलवागर हो रहे हैं। आप हजरात बैठे रहे, उलमाए कराम खड़े होंगे, उलमाए कराम वेलकम करेंगे। आप हजरात नारे का जवाब दे दीजिए। बैठो बैठो, बात नहीं समझते हो? हजरत तशरीफ ले आए, बहुत सारे सदरे बाबा है अगले बगले हजरत अल्लामा आलम नूरी साहब मेंबर नाम के जलवागर हैं। अल्लामा इनका नाम इनका छोड़ दूँ। हमारे बड़े कर्म फरमा नकीब आलम इस्लाम हजरत हाफिज़ कारी अलहाज अख्तर रज़ा हबीबी साहब, इनकी बड़ी करम फरमाइयाँ हुई हैं मेरे साथ जब ये कलकत्ता रहा करते थे। अदीब शहीद हजरत अल्लामा हसन रज़ा अतहर कारी साहब शायर इस्लाम नसीम शहर साहब और तमाम बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूँ।
अपनी आदत के मुताबिक कलाम आला हज़रत के कुछ शेर पढ़ूंगा। एक बार और गुरु शरीफ मोहब्बत से पढ़ लीजिए।
बहुत शुक्रिया। बड़ी जिंदगी के साथ आप सुन रहे हैं। मैं मक्का पढ़ता हूँ। मक्का में अगर एक भी आदमी चुप रह गया तो उसे मसला के आला हजरत नारा लगाने का कोई हक नहीं, चाहे वो स्टेज पर हो चाहे वो सामने में से हो। अगर मेरी बात बुरा न लगी हो तो लगनी चाहिए। मैं पढ़ता हूँ जबान से खाली खर्च मसला के आला हजरत कहने से नहीं, दिल से कहा करो। एक मौलवी नहीं साफ सुथरे। मैं पढ़ता हूँ
सूखे माफता करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप इस पर बात करेंगे और नहीं करेंगे अगला जो जुमला होगा उसे शायद आप संभाल ना पाए। पढ़ता देखिए वो फैल जाए विचार दी आगे बढ़े के काल के लगा दिन तुझे स्टेज का हक अदा न करे उसे स्टेज पर बैठने का हक नहीं है। मैं पढ़ता हूँ और कलाम आला हज़रत पढ़ता हूँ। मक्ता पढ़ने जा रहा हूँ, मोहब्बत से सुनिए। आपसे कम इस कलाम में तो यहाँ से आवाज ज्यादा होनी चाहिए जो चाय की खुशी में तबाह होगा। मैं एक मतलब पढ़ रहा हूँ, उसे पढ़ना मुझे कुछ और था, मगर जहन ऐसा कई किस्म का कर रहा है कि कहाँ से मैं शुरू हो जाऊँ। इलाका अपना है और मैं अपने इलाके में रोज कम आता हूँ। इसकी वजह ये है कि लोग चुपचाप सुनते हैं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एक दो जैसे उम्मीद करता हूँ तो उसमें कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ जब लोग समझने लग जाए कि घर की खोटी दाल बराबर, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ सारा मामला चौपट हो जाता है। इसलिए अगर ऐसा समझ लो कि तेरा ख्याल काम है, मैं पढ़ता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मामा बोलना जरूर, आपके हमको मालूम बोला। मैं पढ़ता हूँ। ये अल्लामा अख्तर साहब, अब मैं पढ़ता हूँ मतलब कुछ इस तरह है। अभी हजरत अल्लामा अकबर कादरी साहब मदीने शरीफ को गए, जब जा रहे थे तो मेरी हाजिरी हुई थी। ये हमारे अभी जो हमारी अख्तर रजा हबीबी साहब ये भी गए, मेरी हाजिरी हुई थी। मेरे मामा मौलाना दिलकश साहब ये जा रहे थे तो हाजिर नहीं हो पाया, और ये भी मदीने शरीफ को गए और बहुत से लोग गए, हमारे हजरत गए। अल्लाह करे कि बहुत जल्द नसीब में शहर भी चले जाए, है ना? इंशाअल्लाह जोर से इंशाअल्लाह बोल, ताकि लोग गवाह हो जाए कि जल्दी जाना है। हाँ,
अरे क्या कह रहे कि खाजा महाराजा के सत्ते में हर आशिक रसूल मदीने शरीफ चला जाए। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई काम नहीं कि मैं मदीने शरीफ को जा सकूं। जितनी तलब थी उससे पहले मिसरे में आपने समझ पाया, मैं दूसरा शेर जब मैं पढ़ूंगा तो मेरी औकात का पता आपको चल जाएगा। जितनी तलब थी उससे सेवा ही बना दिया। यहाँ से आवाज उठे, अगर मैं किसी को चूक देख लिया तो समझ लेना। कच्चा इधर देखो, कहाँ स्टेज में बैठे हो तो सिर्फ हमको देखो। जितनी तलब थी उससे सेवा ही बना दिया। जितनी तलब थी उससे सेवा ही बना दिया। जब कोई आए तो मोहब्बत से उसका जवाब सारा मजमू को देना चाहिए। मैं एक और बतला पढ़ता हूँ, आप सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक में आप कि हर साल ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस आप करते हैं। मैं दिल की अर्थात गहराई से उठी जान और इसमें जिसने भी हिस्सा लिया सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मशवरा में हकीक मेरा मशवरा मानिए, ये इबादत की जगह है ना भाई, ये इबादत की जगह है, इबादत की जगह है या नहीं? सब लोग कहाँ से आ रहे हैं? आपको कहते हो ये जन्नत की तैयारी है, ये जगह पे आप बैठे हो। बराए करम मेहरबानी करना, अगले साल से जो बैठक होता है ना, बिल्कुल एक भी कुर्सी नहीं रखना। ये लोग समझ लिया है कि मैं बैठ गया हूँ बस चुनाव लड़ेंगे, जब तो वार्ड कमिश्नर में 20 बार हारेगा, कम से कम 20 बार कम से कम हारेगा। एक आदमी सुभान अल्लाह नहीं कहता, अल्लाह क्या समझ करके चुपचाप बैठा है, इतना जैपी होते हुए क्या हूँ। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज,
ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आप इबादत की नियत से अगर आए हो तो आप बैठ गए हो, उसमें मेरे कोई चाचा होंगे, कोई बाप होंगे, कोई दादा होगा, कोई नाना होगा, सब हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आइंदे से कुर्सी का ख्याल दिल से निकाल दो। अगर दिल चाहे और दिल की दुनिया बदलना चाहो तो आकर कुर्सी का सहारा ले लेना। जितने कुर्सी वाले हैं वो हाथ उठाए और कहते हैं सुभान अल्लाह। अगर जिसके हाथ नहीं उठे उनको कुर्सी न दीजिए। जरा सा एक बार हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं इसलिए कह दिया आप बोल नहीं रहे, इसलिए मैंने कुछ भी कह दिया। अगर बुरा लग गया हो तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि ये सब जितने बैठे ये सब मेरे भाई हैं। तो आप कुर्सी में बैठ के भी नहीं बोल पाओगे तो क्या कुर्सी का हक अदा करोगे? मैं पढ़ता हूँ, पढ़ू तो आप लोग कह दो सुभान अल्लाह। जिनके हाथ में उठे उसको गोली मारो, आप उठाओ तो उनके घर जाओ। खाता हूँ मैं खाने वाले हैं तो इंशाल्लाह बोल पाएंगे, जो हराम खाते हैं वो नहीं बोल पाएंगे। मैं पढ़ता हूँ। खाता हूँ मैं जरूर, आप उठे जबान खोले अगल बगल देखना। खाता हूँ मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा। चुप रहना। खाता हूँ मैं जरूर, खाता हूँ मैं जरूर, खिलाते हैं। क्या करेंगे? इधर भी नजर रखना और मुझसे भी कहना। अब एक शेर पढ़ता हूं जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना है। अगर गरीब है वो भी, अमीर है वो भी, हाथ उठाने और कह दे या रसूल अल्लाह। अरे अमीरों के पास कोई अमीर नवाज नहीं, मगर गरीबों के पास गरीब नवाज है। कब इशारा हो जाए, कब मदीना आदमी चला जाए पता नहीं। मैं पढ़ता हूँ, अगर शेर दिल को लग गया कि इंशाल्लाह एक भी आदमी की जगह पे बैठ नहीं पाएगा। हर आदमी खड़ा हो जाएगा, वही खड़ा हो सकता है जो मदीने जाने की तमन्ना रखता हो। बहुत से लोग मदीने शरीफ को गए और ये हमारे खाली हबीब साहब भी इसी मदीने शरीफ को गए। बहुत से लोग गए हमारे इलाके से, तकरीबन 32 या 34 थे। अच्छा, ये हमारे हाफिज साहब भी मदीने शरीफ को गए 32-34, और हमारे गांव में से मैं गारंटी से कह सकता हूँ उनमें से एक भी आदमी करोड़पति नहीं था। और एक करोड़पति तो दूर की बात है, लखपति भी नहीं था, मगर सरकार का कर्म हो गया, वो मदीने को चले गए। तो लव मदीने से लगाए रहिए, मोहब्बत से जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना है, हर आदमी अपनी जगह पर वेलकम करेगा। शेर का पढ़ता हूँ, शेर सुनने से पहले हाथ उठाओ और कह दो या रसूल अल्लाह। पैदा किया खुदा ने, पैदा किया खुदा ने, जिला दे
जाती वही है जिनको मेरे साथ लेना चाहते, वही है जिनको बुलाते। जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने समझाने के बाद अगर आप ना बोल पाए चाहते वही है जिनको बुलाते। अल्लाह सलामत रखे। मौला जिन लोगों ने भी पढ़ा है, मौला तू देख रहा है कि ख्वाजा महाराजा के सदके उन्हें मदीना शरीफ बुला ले।